एपिसोड के स्टार्ट में वो आदमी कहता है, लेकिन मिस्टर लू ऐसे हर किसी से नहीं मिलते। अगर तुम सचमुच उनसे मिलना चाहते हो तो पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। तब वो पहले वाला आदमी कहता है, पागल मत बनो, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये बस वाटर गन बेच रहा था। और ये कहकर वो सब हंसने लगते हैं। तब त्यागर अपने जेब में से कुछ निकालते हुए कहता है कि वाटर गन्स तो केवल बच्चों के लिए है, जो चीज़ मैं बेचना चाहता हूँ वो ये है। तब हम देखते हैं कि वो दरअसल एक मेडिसिन का बॉक्स होता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तब त्यागर कहता है, ये तो बस एक सैंपल है, मेरे पास पेन रिलीफ, कोल्ड फीवर और चोट में लगाई जाने वाली सारी दवाइयाँ हैं जो कि तुम्हें फार्मेसी में मिलती है। तब वो पहले वाला आदमी कहता है, ये दवाइयाँ तो अपोकलिप्स की शुरुआती दिनों में ही जमा कर ली गई थी, हम लोग इसे हर कहीं ढूंढ चुके थे, तो फिर तुम्हें ये कहाँ से मिली। तब त्यागर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो वो सोचता है कि ये मुझे क्लिनिक के स्टोर हाउस में मिली थी और अब जाकर ये मेरे काम आएगी। तो वो उस आदमी से कहता है, तो बताओ क्या तुम इंटरेस्टेड हो। तो वो आदमी कहता है, ऑफकोर्स मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो वो अपने साथी से कहता है, जाओ और मिस्टर लू को यहाँ पर बुला कर लेके आओ। और वो साथी मिस्टर लू को बुलाने चला जाता है। तो वो आदमी कहता है, जाओ और कोई मेरे भाई के लिए कुर्सियाँ और खाने के लिए कुछ फ्रूट लेके आओ। तब ये पेंट त्यागर से कहता है, तुमने सारी अच्छी चीज़ें पहले खुद के लिए रखी और मुझे खिलौने बेचने के लिए बोला। तभी कोई वहाँ आते हुए कहता है कि तुम्हारी सारी दवाइयाँ बहुत कीमती है, पर यहाँ केवल लोग ब्रदर्स नहीं जो उन दवाइयों को अफोर्ड कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि एक लड़का होता है और वो बोलता है, चलो बात करते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। तो वो पहले वाला आदमी कहता है, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम नहीं जानते कि ये किसकी जगह है, क्या तुम हमारी दवाइयाँ चुराना चाहते हो। तो वो दूसरा लड़का कहता है, लगता है तुम लोग ब्रदर्स के लिए काम करते हो, तुम सभी लोग उसके चापलूस हो, एट द एंड तुम सब लोग बस डिस्ट्रिक्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट 1 के गुलाम हो। इससे उस पहले वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या कहा। तो वो लड़का कहता है, अपनी आंखें खोलो, मैं डिस्ट्रिक्ट 2 से हूँ, अगर मुझ पर एक भी उंगली उठाई तो तुम अपने मिशन से कभी जिंदा नहीं लौट पाओगे। तब येनफेंग सोचता है कि डिस्ट्रिक्ट 2 के लोग तो सचमुच बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तब कोई उस आदमी को कहता है कि यू रुक जाओ। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़के आते हैं, जिसमें से एक कहता है, वह लगता है कि तुम यहाँ अपने यंग मास्टर गाओ लिनहाओ के बिहार पर आए हो। तब त्यागर सोचता है, तो अच्छा ये लुयेंग है। तब वो लड़का कहता है, तो क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम किससे बात कर रहे हो, मेरा नाम वूबे है और मैं यहाँ अपने यंग मास्टर के बिहार पर इस लड़के का ऑफर देखने आया हूँ। जो भी ये लड़का बेच रहा है मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी मिस्टर लू। तब लुएंग का भाई बोलता है, लगता है यहाँ पर कोई कुत्ता भौंक रहा है, क्या मैं इसकी जीभ काट सकता हूँ। तब लुएंग बोलता है, यूनफेंग अपना नाइफ अपनी जेब में रखो, हम सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम हंटिंग कॉप से हैं, हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट 3 में कानून को बनाए रखते हैं, न कि उनका उल्लंघन करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इसे मारकर हम सरकार के लिए कोई परेशानी खड़ी करें। तो वो लड़का कहता है, तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम मुझे डरा रहे हो। तब लू कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था, डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट 2 की तरह नहीं है, यहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ कर पाएगी अगर कोई भी इंसान यहाँ से गायब हो गया तो, इसलिए तुम जैसे इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए अच्छा ये होगा कि तुम हमारे डिस्ट्रिक्ट से दूर रहो। तब त्यागर सोचता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है, इसने इस बदमाश हुए की बोलती बंद कर दी। तब येनफेंग कहता है कि अरे ये दोनों भाई तो सचमुच कमाल के हैं। तब त्यागर कहता है, अच्छा तो तुम बोल भी सकते हो। तब येनफेंग कहता है, ऑफकोर्स मैं बोल सकता हूँ, लोग बस आपस में जानवरों की तरह लड़ते हैं और बहुत शोर मचाकर एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों भाई बिल्कुल एक जंगल के शेर की तरह बिल्कुल शांत है, जबकि ये वूबे एक डरे हुए कुत्ते की तरह इन पर भौंका जा रहा है। साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन ज़्यादा कमज़ोर। तो वूबे कहता है, लुएंग ज़्यादा उड़ो मत, ये स्टॉल तुम्हारा है पर ये पूरा मार्केट तुम्हारा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सारा तुम्हारा राज है। तो लुएंग कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये एक फ्री मार्केट है, तुम और मैं दोनों एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना इस लड़के को ही डिसाइड करने दिया जाए कि ये अपनी मेडिसिन किसे बेचना चाहता है।
तो वो भी कहता है अच्छा ठीक है, पर तुम इसका बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तब लुहेंग टैनियल से कहता है हेलो फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तब टैनियल उसे अपना नाम बताता है। तो लुहेंग कहता है आज हमारे बीच ये डील हो या ना हो, पर फिर भी मुझे तुम्हें अपना दोस्त बनाने में खुशी महसूस होगी। तब टैनियल कहता है कि मैं यहाँ बेस पर नया हूँ, इसलिए मुझे भी आपसे दोस्ती करने में बहुत ही गर्व महसूस होगा मिस्टर लू। तब वो उन दोनों से कहता है तो बताओ जेंटलमैन, तुम लोगों का ऑफर क्या है? तब मिस्टर लू कहते हैं बस मुझे बताओ कि तुम्हें कितना खाना चाहिए, जितना भी मैं अफोर्ड कर सकूँगा मैं वो सारा तुम्हें दे दूँगा। तब वो भी कहता है जितना खाना मिस्टर लू तुम्हें देंगे मुझसे डबल दूंगा, और फ्यूचर में जितनी भी मेडिसिन तुम्हारे पास हैं वो सारी खरीद लूँगा। तब येनफेंग कहता है डबल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब टैनियल कहता है अब मुझे पता चला कि सब लोग क्यों कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 2 के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, पर मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तब वो भी कहता है क्या घर? तब टैनियल कहता है हाँ सही कहा, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत लेट पहुँचे, इसलिए हमें रहने के लिए बहुत ही ख़राब घर दिया गया, इसलिए मुझे थोड़ा बेटर हाउस चाहिए। तो वो भी कहता है कम ऑन डूड, ये मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ पर रहते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? इस समय घर इतना मैटर नहीं करता जितना खाना मैटर करता है। तो टैनियल कहता है मुझे बस एक अच्छा घर चाहिए, अगर तुम नहीं दे सकते तो फिर इस डील के बारे में भूल जाओ। तो वो भी कहता है कमोन यार गुस्सा मत हो, मुझे पहले जाकर अपने यंग मास्टर से पूछना पड़ेगा, हम जरूर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर कोई बंगलो या फिर उससे ही मिलता जुलता कुछ दिला देंगे। तो टैनियल कहता है मुझे उसका घर चाहिए जो भी मेरी मेडिसिन लेगा। अब जब मैं तुम्हारे यंग मास्टर के साथ डील करने जा रहा हूँ तो मुझे भी बदले में उनका घर चाहिए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। तो वो भी कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन मेडिसिन के बॉक्सेस के बदले डिस्ट्रिक्ट 2 में रह सकते हो? क्या तुम सपना देख रहे हो? तब टैनियल कहता है अच्छा ठीक है, फिर तो इस डील को भूल जाओ। तब वो मिस्टर लू से कहता है आपका इस बारे में क्या ख्याल है मिस्टर लू? तब लुहेंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आज ही यूनफेंग के घर में शिफ्ट हो जाऊंगा और अपना हाउस तुम्हें दे दूंगा। तब बुवे कहता है लुहेंग क्या तुम हमारी गांव फैमिली को नीचा दिखाना चाहते हो? लेकिन तभी कोई बुवे के बाल काट देता है और हम देखते हैं कि ये दरअसल यूनफेंग होता है जो बोलता है अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा अगला निशाना तुम्हारे बाल नहीं तुम्हारा गला होगा। तो बुवे कहता है तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा, बस थोड़ा इंतजार करो, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तब लुहेंग कहता है टैनियल तुम्हें पता है ना कि तुमने कितना बड़ा क्लाइंट खो दिया है? तब टैनियल कहता है मैं जानता हूँ, पर मुझे इन जैसे लोगों के साथ डील नहीं करनी। पर मिस्टर लू आपने मुझसे पूछा नहीं कि मेरे पास कितनी मेडिसिन हैं, और इससे पहले ही आप अपना घर ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए, आखिर आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों करना पड़ा? तब लुहेंग कहता है इस वक्त मेरी टॉप प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है। इस समय हमारे पास मेडिसिन की शॉर्टेज है और पिछले मिशन के कारण मेरे कई सारे लोग इंजर्ड हो रखे हैं। कभी कभी एक सिंगल दवाई की गोली भी किसी की जान बचा सकती है, जो कि एक घर से बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तब टैनियल कहता है आपने सही कहा, आप तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। तो लुहेंग कहता है मुझे भी तुम्हें अपना दोस्त कहने में बहुत फख्र महसूस होगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 3 में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो लू ब्रदर्स नहीं कर सकें। तभी लिएंग वहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है टैनियल कुछ सोल्जर्स हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि चीफ इसी वक्त उनसे मिलना चाहते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुरुआत में जो पुलिस ऑफिसर टैनियल को मिला था चेन डोजिंग, वो टैनियल से कहता है हमारे चीफ ने डिसाइड किया गया है कि तोंगले के द्वारा दी गई रिपोर्ट इस वक्त सबसे अर्जेंट मैटर है, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। जब उन्हें पता चला कि तुमने कई सारे म्यूटेंट्स को मारकर कैप्टन चेन और तोंगले की जान बचाई थी तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा अब मैं जाकर चीफ को बताकर आता हूँ कि तुम आ गए हो। तो वो जाकर अपने एक साथी को सल्यूट करता है। तो वो दूसरा ऑफिसर कहता है कि क्या तुम जाओ टैनियल हो? तो टैनियल कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तब वो ऑफिसर अपने आदमियों को इशारा करता है, तब वो टैनियल की तलाशी लेने लगते हैं। तो टैनियल कहता है आखिर ये क्या है? तब ऑफिसर चेन कहते हैं
ये सब हम सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। बिल्डिंग में एंटर करने से पहले सभी की अच्छे से तलाशी ली जाती है। तब एक पुलिस वाले को त्यानियल से उसकी एक्स मिलती है। तब वो सूट वाला ऑफिसर कहता है कि ये किस लिए है। तब त्यानियल कहता है ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, बिना इस हथियार के मैं कब का ज़ॉम्बीज़ के द्वारा मारा जाता। और बाय द वे ये कुल्हाड़ी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे बाहर मत फेंकना, मुझे ये वापस चाहिए। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे बीच में ही रोक लेते हैं और कहते हैं रुक जाओ, चीफ ने अभी अभी मीटिंग फिनिश की है और वो अभी लंच करने गए हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यही इंतज़ार करना होगा। जब चीफ फ्री होंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तब डैनियल कहता है मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, और वैसे भी यहाँ पर मुझे तुम्हारे चीफ ने बुलाया था और अब तुम मुझे यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हो, क्या ये थोड़ा इंसल्टिंग नहीं है? तब वो ऑफिसर कहता है कि शरारती लड़के, क्योंकि तुमने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा है इसलिए खुद को हीरो समझना बंद करो और वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। ये सुनकर डैनियल को गुस्सा आता है और वो कहता है जिस तरह तुम्हारे चीफ को खाने की ज़रूरत होती है, इस तरह मुझ जैसे शरारती लड़के को भी खाने की ज़रूरत होती है। अब जब तुम्हारे चीफ बिजी हैं तो मेरे पास उनको अकेला छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और ये कहकर डैनियल वहाँ से जाने लगता है। तब ऑफिसर चेन कहते हैं चीफ ने स्पेशली कहा था कि वो इस लड़के से मिलना चाहते हैं। तब वो सूट वाला ऑफिसर कहता है कि हे रुक जाओ, पर डैनियल नहीं रुकता। तब वो ऑफिसर अपने आदमियों को डैनियल को पकड़ने का ऑर्डर देता है और वो सारे ऑफिसर डैनियल को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। तब डैनियल सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ समय के लिए लड़ाई करने से ब्रेक ले लूँगा, पर तुम लोगों ने मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और ये कहकर वो उस ऑफिसर को नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।